हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हम अपने माता पिता को कैसे कन्विंस करें कि हमें कोई व्यापार की शुरुआत करनी है। फ्रेंड्स, हम अपने मम्मी पापा को कैसे मनाएं कि हमें इन फ्यूचर में बिजनेस ही करना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक को आपको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज आपके मम्मी पापा अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज आपकी फैमिली अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको उनको कन्विंस करना है। आपको बिना उनके कन्विंस किए आपको कोई अपने व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है। जब तक आपके माँ बाप का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक आप किसी भी व्यापार में सक्सेस नहीं हो सकते। हम अपने माता पिता का दिल दुखा के अगर हम कोई व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम उस व्यापार पे बहुत आगे सफलता हासिल कर लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने मम्मी पापा का साथ चाहिए ही होगा, आपको उनका आशीर्वाद चाहिए ही होगा और ये करना हमारा फ़र्ज़ है। माता पिता अगर आपके घर में रो रहे हैं और आप इधर बाहर अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बहुत गलत है और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आपके माता पिता का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट आपको चाहिए ही। आप बिल्कुल माँ बाप के बिना आप कोई चीज़ नहीं करेंगे और उनको मनाए बिना आप कोई चीज़ नहीं करेंगे। ज़्यादातर घरों में, मिडिल क्लास घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा जॉब्स के पीछे बोलते हैं कि बेटा जॉब करो, बेटा गवर्नमेंट जॉब करो, लेकिन फिर भी अगर हमें आगे बढ़ने की चाह है और हमें अगर कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करना है, तो हम व्यापार को चुनते हैं, हम बिजनेस को चुनते हैं। लेकिन मम्मी पापा समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने क्या अपनी पूरी लाइफ जॉब में और अपने आइट साइड में जितने लोग हैं, तो वो पूरे जॉब कल्चर वाले और बिल्कुल जॉब में वो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को बिता दी है। लेकिन हमें कुछ अच्छा अचीवमेंट करना है तो हम तो बिजनेस करेंगे। तो ये चीज़ उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पापा मम्मी, हमें व्यापार करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा अचीवमेंट करना है। आप एक बार भरोसा रखिए हमारे ऊपर और हम वो चीज़ आपको करके दिखाएंगे। हम आपका ना पैसा डुबाएंगे, ना हम आपका नाम डुबाएंगे। इतना आप अपने माँ बाप को बिलीव करिए। क्या होता है, माँ बाप की भी गलती नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर लग गई तो लाइफ सिक्योर है, फिर ज़िंदगी में फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी अगर मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, मेरी बेटी अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेगी, तो उसको अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, तो उसको फिर ज़्यादा टेंशन, उसको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। माँ बाप की सोच ये रहती है। लेकिन वो हमें पता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करके सेटिस्फाई होना है या फिर हमें अपना खुद का स्वयं का बिजनेस करके सेटिस्फाई होना है। हमें दूसरे के नीचे नौकरी करके सेटिस्फाई होना है या फिर हमें अपने खुद का व्यापार करके सेटिस्फाई होना है। अपन दूसरे के नीचे काम कर रहे हैं या फिर हमारे नीचे 2, 4, 8, 10 लोग काम कर रहे हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। माँ बाप अपने हिसाब से सही हैं, हम अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन ये उनको बिलीव दिलाना है कि आज का समय बदल चुका है। अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब में सेटिस्फाई नहीं रहूँगा, मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। आज आप जितना बोल रहे हैं उतना मैं एक दिन में कमाऊँगा, ये चीज़ उनको बिलीव करके दिखाना है। शुरू में आप ये सब बातें बोलेंगे, उनको बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी कि अरे क्या बोल रहा है, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तू एक दिन में कमाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ चल, ज़्यादा मत बता, चल जाके पढ़ाई कर, ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी हमें सहना है, हमें उनको बस बिलीव दिलाना है। किसी भी कंडीशन में हमारा एक ही फ़र्ज़ है कि हम अपने माँ बाप को बिलीव दिलाएं और उनकी परमिशन के बिना हम कोई चीज़ की शुरुआत ना करें। माँ बाप उदास है, माँ बाप मायूस है, माँ बाप का दिल बहुत दुख रहा है और आप इधर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे में आप बिल्कुल सफलता नहीं पा सकते। आप कुछ भी करिए, अपने बिजनेस शुरू होने के पहले या फिर बिजनेस शुरू करने के 2, 4 साल, 6 महीने बाद आप अपने मम्मी पापा को अपने तरफ लाइए। उनका बिलीव, उनकी हैप्पीनेस, ये लाना आपके ऊपर डिपेंड है। आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरा आके नहीं कर सकता। हमारे मम्मी पापा को अगर हम कोई अच्छी बात बताएंगे, हम उनके बेटे हैं, हम उनको समझा सकते हैं और वो हमारी बात मान भी सकते हैं। लेकिन हमारे घर के साइड वाला अगर हमारे पापा को कोई बात आके बताएगा, तो हमारे पापा नहीं सुनते, बोलेंगे अरे चल ठीक है ना, तू क्या बताएगा, देख लेंगे। लेकिन हम बेटे हैं, वो हमारी बात मानेंगे। अगर वो हमसे नाराज़ भी हैं तो आज नहीं कल वो हमसे बात करेंगे, हम उनका खून है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सही ट्रैक पे लाएं और उनका माइंड को ओपन करें। लड़ाई करके, रुला के, आप परेशान वो परेशान, इसका ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छे से बैठ के समझाइए, आप अपना फ्यूचर बताइए, आप अपना भविष्य बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे से क्या चीज़ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ बाप का पता सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता। उन्हें सबसे ज़्यादा टेंशन यही रहती है कि अगर आपने कोई बिज़नेस के लिए लोन लिया और अगर आपका बिज़नेस नहीं चला, तो फिर उसकी EMI कौन पटाएगा। मेरी तो उतनी सैलरी नहीं है, मैं थोड़ी ना EMI पटाऊँगा। मैं अगर EMI पटाऊँगा तो फिर अपना परिवार कौन चलाएगा। अपने पापा ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमें एक तो माँ बाप को नाम फंसा के और उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा दुखी करके हमें कोई लोन नहीं लेना है।
अगर आपको बिजनेस करने की चाहे ना, आपको आपके पास जितना अमाउंट है, आपके घर वाले जितना अपनी स्वेच्छा से जितना आपको पैसा दे रहे हैं, आप जितना कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो आप 1-2 साल ज़्यादा मेहनत करिए, लेकिन अपने मम्मी पापा को कभी आप दुखी मत होने दीजिए। अगर आप बिना लोन लिए अगर आप कोई व्यापार की शुरुआत करेंगे तो कन्फर्म है आपके माँ बाप कभी आपको मना नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ वो डरते हैं पैसे से, उन्हें डर लगता है पैसे से, और हम जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं करते तो उन्हें बिलीव नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा कदम आप ये लीजिए कि आप कोई भी छोटा सा काम करके आप पहले उनको साबित करके दिखाइए कि हाँ, आप में दिमाग है, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप 1 रुपये का 2 रुपये आप बना सकते हैं। आपने जिस दिन अगर ये सोच लिया ना कि आप 1 रुपये का 2 रुपये बना सकते हैं, आपके मम्मी पापा ने अगर ये देख लिया ना कि आप 1 रुपये का 2 रुपये बना सकते हैं, तो वो कन्फर्म है वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आज आप सोच रहे हैं। वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपको बोलेंगे बेटा करो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, हम बैठे हैं पीछे, क्योंकि उनको अपने बेटों के ऊपर बिलीव है, उन्हें अपने बच्चों के ऊपर बिलीव है। इसलिए पहले आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए अपने घर में, उसके बाद आप कोई बड़ी चीज़ के बारे में सोचिए। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि आप लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, उसी को व्यापार बोलते हैं। आप कोई भी छोटा सा काम कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को साबित करके दिखा सकते हैं कि हाँ, मैं वो काम सीख चुका हूँ, मुझे वो टैलेंट है, मेरे में इतना दिमाग है कि मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मैं आपको डुबाऊँगा नहीं, मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता हूँ। पहले आप ये बिलीव दिलाइए, आप कोई भी छोटा से छोटा काम करके दिलाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप छोटा से छोटा काम करके दिला सकते हैं, और अगर आप कोई बड़ा काम करने की सोचेंगे, घर वालों से लड़के, लोन लेके, या फिर कोई भी बड़ी चीज़ करेंगे, और अगर आपको उसमें सफलता हासिल नहीं हुई तो आप ज़िंदगी भर के लिए वो एग्जाम्पल बन जाएंगे, जो आपकी पूरी समाज आपका नाम लेके बोलेगी कि देखो उसने तो किया था और क्या हुआ। इसलिए कभी ऐसी गलती ना करें, और मम्मी पापा का भी बिल्कुल आपके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, अगर आप कोई बड़ा काम करके नीचे गिर गए तो। इसलिए छोटे छोटे स्टेप से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके गिरने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऊंची सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे और अगर आपका पैर स्लिप हो गया, आपका अगर पैर नहीं जमा उस सीढ़ी में, आप गिर गए, तो उसमें गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप अगर डायरेक्ट लंबी कूद मारेंगे तो उसमें आपके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उसमें आपके चोटिल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप थोड़ा थोड़ा कूद के आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल रिस्क नहीं रहता, आप बिल्कुल आपके गिरने के चांस नहीं रहते, आपको कॉन्फिडेंस से आता है। अगर आपको यहाँ से 10 कदम चलना है, अब वो 10 कदम अगर आप एक एक स्टेप लेके चलेंगे, तो आप 1 स्टेप चले, फिर आप 2 स्टेप चले, फिर आप 3 स्टेप चले, फिर आप 4 स्टेप चले, तो आपको हर स्टेप में आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं और आगे कर सकता हूँ। और अगर आपको 10 कदम चलना है और आप सीधे यहाँ से आप हाई जंप लगाए 5 कदम में, फिर आप वहाँ से हाई जंप लगाए 5 कदम में, तो आपको रिस्क रहता है, मैं अगर गिर गया तो क्या होगा। और आप 5 कदम, सपोज़ आप मानिए कि आप वो 5 कदम आप एक बार में कूद गए और दूसरा 5 कदम कूदने के लिए आप अच्छे से रेडी नहीं हुए और आपने अपना पैर आगे बढ़ा लिया और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आप गोल तक, तो आप तो बीच में ही गिर जाएंगे ना। तो फिर इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़िए, तो इसमें आपके गिरने के चांस नहीं रहेंगे। आपके मम्मी पापा का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। माँ बाप का साथ रहिए, मम्मी पापा के साथ रहिए, उनकी हर बात मानिए। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितने भी आगे बढ़े हैं, मम्मी पापा को यही लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा बेटा है। और वो जैसे आपको नॉर्मली में वो आपको जैसे चिल्लाते थे, वो आपको आज भी वो वैसे आपको समझाएं, वो आपको चिल्लाएं, वो आपको बुलाएं। ये चीज़ सब नॉर्मल रखिए। बिज़नेस अपनी जगह है, फैमिली अपनी जगह है, कभी ये दोनों को मिक्स मत करिए। बिज़नेस की बात अलग, फैमिली की बात अलग। कभी भी आप अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से पूछ के आप बिना कोई डिसीज़न न लीजिए। आपको अगर कोई चीज़ करना है, आपको अगर कोई चीज़ लेना है, तो आप एक बार उन्हें बताइए। उन्हें नहीं समझ आएगा, वो आपको मना करेंगे, मैं ये मानता हूँ, ये रियलिटी है। उनको ऐसा लगेगा, अरे बेटा क्या कर रहे हो, ये तो अच्छा चल रहा है, और क्यों रिस्क ले रहे हो, और क्यों ये चीज़ खरीद रहे हो, और क्यों अपने माइंड में ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। उनको ये चीज़ लगेगा, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। फिर आप उनको समझाइए कि पापा अगर मैं ये चीज़ लूँगा, मम्मी अगर मैं ये चीज़ लूँगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, इतना पैसा और एक्स्ट्रा आएगा, और अगर नहीं आया पैसा तो अपने सर पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, मेरा एक ये साइड बिजनेस है, इससे उसकी EMI मैं मतलब पेड करूँगा। ये चीज़ उनको सब चीज़ समझाना ज़रूरी है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, अगर पैसा नहीं आया तो बैकअप प्लान क्या है। ये सारी चीज़ अगर आप उनको बताएंगे ना, तो वो कभी आपको मना नहीं करेंगे, उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, जब मैं अपनी शॉप ओपन किया था तो 1 साल तक मेरे पापा का मूड इतना अच्छा नहीं था। वो 1 साल तक ना मेरी शॉप अच्छे से आते थे, ना मुझसे अच्छे से बात करते थे। वो बिल्कुल नाराज़ थे। उन्हें ऐसा लगता था कि
ये क्या है, इतनी सी दुकान खोल के बैठ गया है, ये क्या गाड़ी चला रहा है, क्या छोटा हाथी चला रहा है, मेरे पूरे फ्रेंड्स के बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और मेरा बेटा देखो वो बिजनेस बोलता है, क्या दिन भर दुकान में बैठा रहता है। तो बिल्कुल उन्हें ऐसा लग रहा था ना कि क्या कर लिया, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन मुझे अपने ऊपर बिलीव था, मैं उन्हें एक ही चीज़ बोला था कि पापा आप बस भरोसा रखो। और आज का दिन है कि मेरे पापा मेरा एग्जाम्पल देते हैं अपने पूरे फ्रेंड्स के बच्चों को, और अभी सबसे अच्छा मैं हूँ। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने मन के ऊपर भरोसा रखिए और अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और ज़िंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मम्मी पापा ने जितना दुनिया देखे, उन्हें जितना ज्ञान है वो उतना आपको देते हैं। आपने उनसे ज़्यादा देखे हैं तो आप उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। लेकिन कभी उनको ये एहसास मत होने दें कि आप में अपने माँ बाप से ज़्यादा दिमाग है। कभी ऐसा उन्हें एहसास ना होने दें कि अरे आप क्या बताओगे, आपने क्या, आप बस यहीं रहे, मैं वहाँ घूम के आया, मुझे पता है आप क्या बताओगे, आप शांत रहो, आप बैठो उधर। ऐसा नहीं बोलना है। तो जो भी बोल रहे ना, हाँ हाँ बोलो। या फिर अगर आपको कुछ अच्छा प्लान पता है तो आप उनको समझाओ। समझाने से हर चीज़ समझ आती है। बस आप में उतना टैलेंट होना कि आप अच्छे से समझा सकें। आप चिढ़े ना, आप गुस्सा ना हो, आप अपने परिवार की एकता बनाए रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आशा है आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।